मैं कुंदन सर। आज हम विज्ञान के पहला पाठ रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ेंगे। अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तभी ये वीडियो देखें, अन्यथा आप इस वीडियो को देखकर अपना समय बर्बाद ना करें, क्योंकि ये कोई मनोरंजन का वीडियो नहीं है जो आपको अच्छा लगेगा। चलिए तो आज का हम क्लास चालू करते हैं। जैसा कि हमारे पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, आज हम पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन के बारे में। रासायनिक परिवर्तन वे प्रक्रम जिसमें मूल पदार्थ अपनी पहचान खोकर विभिन्न गुण युक्त नए पदार्थ बनाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे कि भोजन का पकना, लोहे का संक्षरण यानी जंग लगना। अब हम रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके सर्वथा विभिन्न गुण धर्मों वाले नए पदार्थ बनाते हैं, तो यह घटना रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न पदार्थ अभिकारक कहलाता है। ये अभिकारक नहीं कहलाता है। जो अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न पदार्थ को हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद। ठीक है। अब हम रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करते हैं? एक तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, उसके बाद रंग में परिवर्तन, गैस का निकलना, रंग और ताप में परिवर्तन और अवक्षेपण का निर्माण। ठीक। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला अभिकारकों तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले उत्पाद को मानक प्रतीकों एवं सूत्रों द्वारा निरूपित करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन की रासायनिक अभिक्रिया में से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। जैसे 2Mg प्लस O2 इक्वल टू क्या बन गया? 2Mg, यानी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। आगे संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्ष अर्थात तीर के निशान की बाईं ओर और दाईं ओर के पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। असंतुलित रासायनिक समीकरण के जिसमें विभिन्न तत्वों एक या अधिक के परमाणुओं की संख्या समीकरण के दोनों पक्षों में बराबर नहीं होती है, उसे हम असंतुलित समीकरण कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया कई प्रकार का होता है। जैसे संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तब ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया अथवा योगात्मक अभिक्रिया या संकलन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड यानी बुझा हुआ चूना, H2O जल क्रिया करके क्या बना रहा है जी? CaOH होल ट्वाइज यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और जिसे हम बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, और उसमें बना रहा है। ठीक है। अब हम वियोजन अभिक्रिया पढ़ेंगे। वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसके अभिकारक विघटित अथवा अपघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया के निम्न प्रकार होता है। जैसे उष्मीय वियोजन, विद्युत अपघटन। उसमें वियोजन क्या होता है? इसमें अभिक्रियाएं जो है अभिकारकों के अपघटन हेतु उष्मा के रूप में ऊर्जा का प्रयोग करती है। जैसे हमें एक उदाहरण देख लेते हैं। CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट क्रिया करके CaO और CO2 बना रही है। जैसे हम देखें तो यहाँ पे एकल मतलब ये जो है एक यौगिक या
या हम तत्व अपघटन कुछ भी मान सकते हैं, जो है यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। तो CaCO3 जो है अभिक्रिया करके CaO और CO2 में क्या हो रहा है जी, विघटित हो रहा है। अब हम देखेंगे विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन क्या होता है? इसमें अभिक्रिया अभिकारकों के अपघटन हेतु विद्युतीय ऊर्जा का प्रयोग करती है। जैसे 2H2O विघटित होकर विद्युत से क्या बनता है, H2 और O2 यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, आगे प्रकाश अपघटन अथवा प्रकाश के रासायनिक परिवर्तन। इसमें अभिक्रिया अपघटन हेतु प्रकाश की ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी इसे लिख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में अपघटन हेतु प्रकाश की ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। जैसे AgCl जो है वो सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में काम क्रिया करने पर Ag और Cl2 यानी सिल्वर और क्लोरीन में विघटित हो जाती है। ठीक, अगला है विस्थापन अभिक्रिया। क्या है? विस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थों को उसके यौगिकों से अलग कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन अभिक्रिया यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थों को उसके यौगिकों से अलग कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ देखेंगे Fe यानी आयरन, CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट अभिक्रिया के बाद फेरस सल्फेट बनाता है यानी FeSO4, और Cu यानी कॉपर है ये। यहाँ देखिए आयरन जो है, आयरन और कॉपर सल्फेट क्रिया करके क्या कर रहा है, फेरस सल्फेट बना रहा है। यानी कि यहाँ पे जो कॉपर के साथ सल्फेट था वो क्या हो गया, विस्थापित हो गए, आयरन के साथ चला गया और आयरन सल्फेट बना रहा है। क्या बना रहा है? ओ सॉरी, ठीक है, फेरस सल्फेट बना रहा है ये। द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होती है वो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे Na2SO4 BaCl2 अभिक्रिया करके BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट NaCl यानी सोडियम क्लोराइड बनाती है। यहाँ पे देखें Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड क्रिया करके बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनाती है। यानी कि यहाँ हम देखें जो सोडियम के साथ सल्फेट था वह बेरियम के साथ सल्फेट हो गया, और बेरियम के जो साथ क्लोराइड था वो अभिक्रिया के बाद क्या हो गया, सोडियम के साथ क्लोराइड हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आगे। क्योंकि इन अभिक्रियाओं में अवक्षेपण प्राप्त होता है, इसलिए ये अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है, कहलाती है, क्योंकि ये इसमें अवक्षेप प्राप्त होता है। अब आगे पढ़ेंगे आप ऑक्सीकरण या उपचयन। ऑक्सीकरण या उपचयन। ऑक्सीकरण या उपचयन क्या होता है? वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थों से ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास होता हो, जिसमें ऑक्सीजन क्या हो, योग हो रहा हो यानी जुड़ रहा हो, और हाइड्रोजन ह्रास यानी कि हाइड्रोजन की कमी हो रही हो, उसे हम ऑक्सीकरण कहलाती है वो, या ऑक्सीकरण हम कहते हैं। जैसे CuO2 यानी कॉपर और ऑक्सीजन क्रिया के बाद जो है वो कॉपर ऑक्साइड यानी कि CuO बनाती है, CuO यानी कॉपर ऑक्साइड। तो हम यहाँ देखें कि इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो है कॉपर के साथ संयोग कर रही है यानी कि जुड़ रहा है। ठीक है, अब हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं जल्दी, जिससे कि एक बार रिवीजन कर लेंगे तो ये हमें समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा। रासायनिक परिवर्तन वे प्रक्रम जिसमें
मूल पदार्थ अपनी पहचान खोकर विभिन्न गुण युक्त नए पदार्थ बनाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे भोजन का पकना, लोहे का संक्षरण। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? वे अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके सर्वथा विभिन्न गुणधर्मों के यानी कि अलग अलग गुणों वाले नए पदार्थ बनाते हैं, तो यह घटना रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ अभिकारक और अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न पदार्थ जो है वो क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है। उत्पाद, ठीक है। अब हम रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करेंगे? तो रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करने के लिए क्या, एक तो उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन, गैस का निकलना, ताप में परिवर्तन और अवक्षेपण का निर्माण। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले उत्पाद को मानक प्रतीकों एवं सूत्रों द्वारा निरूपित करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन की रासायनिक अभिक्रिया से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। जैसे समीकरण देख लेते, 2Mg+O2 यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिक्रिया के बाद क्या बनाती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक बार देखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। वह रासायनिक जिसके दोनों पक्षों में अर्थात तीर के निशान की बाईं ओर और दाईं ओर के पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। अब असंतुलित रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे। असंतुलित रासायनिक समीकरण वे समीकरण जिसमें विभिन्न तत्वों एक या अधिक परमाणुओं की संख्या समीकरण के दोनों पक्षों में बराबर नहीं होती, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं या ढांचा भी इसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार संयोजन अभिक्रिया पढ़ेंगे हम। संयोजन अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तब ऐसे अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया अथवा योगात्मक अभिक्रिया या संकलन अभिक्रिया कहते हैं। CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड और जल अभिक्रिया करने के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ऊष्मा उत्पन्न करती है। वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक विघटित अथवा अपघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक विघटित अथवा अपघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता हो, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। वियोजन मतलब क्या होता है? बंटना। एक अभिकारक जो है यहाँ पे क्या हो रहा है? विघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, इसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया क्या होता है? वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया जो है वो दो प्रकार का फिलहाल दिखाई दे रहा होगा आपको। एक तो उसमें वियोजन, उसमें वियोजन क्या होता है? इसमें अभिक्रियाएं अभिकारकों के अपघटन हेतु ऊष्मा के रूप में ऊर्जा प्रयोग करती है। CaCO3 ऊष्मा देने पर CaO और CO2 में क्या होता है? विघटित हो जाता है। अब हम विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन इसमें अभिकारक जो है अभिक्रिया अभिकारकों के अपघटन हेतु विद्युत ऊर्जा का प्रयोग करती है। जैसे 2H2O विद्युत धारा इसमें अगर हम प्रवाहित करें तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होता है? विघटित हो जाता है। अगला है प्रकाश का
अपघटन, प्रकाश का अपघटन, प्रकाश का अपघटन। इसमें प्रकाश के अपघटन में क्या होता है कि इस अभिक्रिया में अपघटन हेतु प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग करती है। जैसे 2AgCl यानी कि सूर्य के प्रकाश Ag और क्लोरीन यानी कि Cl2 में विघटित हो जाती है, यानी कि सिल्वर क्लोराइड जो है वो किस में विघटित हो जाता है, सिल्वर और क्लोरीन में। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थों को उसके यौगिक से अलग कर देता है, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं या कहते हैं। जैसे FeCuSO4 FeSO4 जो है वो क्या करके Fe यानी कि आयरन और CuSO4 कॉपर सल्फेट क्रिया कर क्या होता है, ये फेरिक सल्फेट, फेरस सल्फेट और कॉपर में क्या होता है, अलग हो जाता है। यहाँ जो कॉपर के साथ सल्फेट था भाई, अभिक्रिया के बाद क्या हो रहा है, ये आयरन के साथ सल्फेट हो रहा है, यानी कि फेरस सल्फेट बन रहा है आयरन के साथ क्रिया करके, और कॉपर जो क्या हो रहा है वो विक्षेपित हो रहा है, यानी कि अलग हो रहा है। द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे Na2SO4 BaCl2 क्रिया करने के बाद क्या बनाती है, BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट में विघटित होता है, और इधर सोडियम सल्फेट। हम देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो सोडियम के साथ सल्फेट था वो किसके साथ सल्फेट हो गया, बेरियम के साथ सल्फेट हो गया। विस्थापन का मतलब क्या होता है, एक जगह से उठाकर दूसरी जगह लगा देना। जैसे यहाँ देखें, यहाँ क्या था, सोडियम के साथ सल्फेट, अब ये सोडियम की जगह किसके साथ हो गया सल्फेट, जो ये हो गया बेरियम के साथ सल्फेट जो है यहाँ पे आ गया। और यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया सोडियम वाला, जो सोडियम के साथ क्लोराइड क्रिया करा और यहाँ बन गया सोडियम क्लोराइड। ठीक है, क्योंकि इन अभिक्रिया में अवक्षेप प्राप्त होता है, इसलिए ये अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। अब हम ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया पढ़ेंगे। वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थों से ऑक्सीजन का योग यानी जुड़ता हो और हाइड्रोजन की कमी होती हो, ऑक्सीकरण कहलाती है। जैसे CuO2 कॉपर ऑक्सीजन क्रिया करके एक साथ जुड़ रही है और ये बन रहा है कॉपर ऑक्साइड। ठीक, उपचयन के बाद हम देखेंगे वह अभिक्रिया आप पढ़ेंगे अपचयन वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें हाइड्रोजन का योग होता हो और ऑक्सीजन की कमी होती हो, उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Cu और H2 दोनों क्रिया करके क्या हो रहा है, Cu अलग हो रहा है, मतलब Cu से जो है ऑक्सीजन क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ संयोग हो रहा है, यानी कि ये जल बना रहा है जी। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि जहाँ पे ऑक्सीजन यानी O2 क्या हो रहा हो, बढ़ रहा हो, तो उसे में क्या होता है, वो होता है ऑक्सीकरण क्रिया, और जिसमें घट रही हो वो क्या होता है, अपचयन अभिक्रिया, यानी जिसमें ऑक्सीजन बढ़ेगा वो ऑक्सीकरण और जिसमें घटेगा वो अपचयन अभिक्रिया। ठीक, आज के वीडियो में हम इतना ही, आगे बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए इतना ही है, बाकी अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए, मेरा मानना है कि अगर आप इसे साथ के साथ अपने कॉपी पर नोट करते हैं तो ये आपको याद करने में आसानी होगी, और एक बार आप पढ़ने के बाद पेपर के टाइम पे आसानी से आपको याद हो जाएगा। इसलिए आप जब भी
इसे वीडियो को देखें तो इसे रोक रोक कर अपने हैंड राइटिंग में यानी हाथ से इससे नोट बनाएं। अगर आपको